हेलो स्टूडेंट क्लास 12th। इस वीडियो में हम आपके लिए फिजिक्स में जो टॉपिक लाए हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब किसी द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा से तात्पर्य ये है कि जब हम किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को उस क्षेत्र में लाते हैं तो हमें उस क्षेत्र के विरुद्ध कुछ कार्य करना पड़ता है। यही किया गया कार्य द्विध्रुव के स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है ना। और माना कि ये कोई द्विध्रुव है, इस पर आवेश है प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 2l, और द्विध्रुव का जो आघूर्ण है वह आघूर्ण है p, द्विध्रुव आघूर्ण p। ठीक है। जब हम इस द्विध्रुव को अनंत से इस आघूर्ण p के अनुदिश इस वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के विरुद्ध लाते हैं, क्षेत्र के विरुद्ध यानी क्षेत्र की दिशा इस तरफ है और हम अनंत से इधर द्विध्रुव को ला रहे हैं, तो क्षेत्र के विरुद्ध लाते हैं तो लाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक है ना। वही किया गया कार्य इस द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। तो इस टॉपिक में हम इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान कितना होगा इसी की गणना करने चल रहे हैं। अब आप लोग समझिए, जैसे द्विध्रुव है, यहाँ पर आवेश माइनस क्यू है, यहाँ पर आवेश प्लस क्यू है, तो ये द्विध्रुव अनंत से इसे आ रहा है, तो जाहिर है कि आवेश प्लस क्यू की अपेक्षा आवेश माइनस क्यू 2l दूरी अधिक तय करेगा। 2l दूरी यह आवेश माइनस क्यू अधिक तय करेगा। ठीक है ना। यह दूरी अधिक तय करेगा। तो अच्छा, और इस आवेश प्लस क्यू पर एक बल F बराबर प्लस क्यू ई इस दिशा में कार्य करेगा, यानी यह क्षेत्र के अनुदिश कार्य करेगा। ठीक। और इस पर माइनस क्यू पर जो बल कार्य करेगा या फिजिकल टू माइनस क्यू ई, वो इस वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। ठीक है। तो वही एक वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। ठीक है। जब द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र ई में लाते हैं तो आवेश प्लस क्यू पर एक बल F बराबर क्यू ई लगेगा इस आवेश पर। ठीक। और इस आवेश पर F बराबर माइनस क्यू ई बल आपको कार्य करेगा। ठीक है। इसका फार्मूला E बराबर F अपान क्यू हमने आपको बताया है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर किसी आवेश पर लगा बल बटे आवेश की मात्रा। तो उसी सूत्र से F बराबर क्यू ई इस पर बल लगा और F बराबर माइनस क्यू ई माइनस क्यू आवेश पर बल लगा। ठीक है। तो अब द्विध्रुव को क्षेत्र में लाने में कार्य करना पड़ेगा। द्विध्रुव को क्षेत्र में लाने में प्लस क्यू आवेश की अपेक्षा माइनस क्यू आवेश 2l दूरी अधिक तय करता है, जो भी हमने आपको समझाया। इसकी अपेक्षा ये आवेश इतनी दूरी ज़्यादा तय करेगा, इतना दूर। अब ये दूर इतना कितना है, 2l है, तो वही कह रहा है कि 2l दूरी अधिक तय करता है। तो नेट कार्य बराबर आवेश माइनस क्यू पर बल गुणे दूरी। तो माइनस क्यू पर बल कितना है, बराबर माइनस क्यू ई, दूरी है 2l, जितना उसने अधिक दूरी तय किया। तो ये हुआ माइनस क्यू ई गुणे 2l का मतलब माइनस पी ई, जहाँ पी क्या है, द्विध्रुव का आघूर्ण है जिसका मान होता है 2ql, P इक्वल टू 2ql। इसको आपको बता दिया गया है शुरू में ही। तो यही कार्य ही वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा होगी। अतः द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस पी ई। ठीक है ना। यही क्वांटिटी U इक्वल टू माइनस पी ई से व्यक्त किया गया, U0। इस स्थिति में द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होगा। अस्थायी संतुलन की स्थिति में होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब यदि द्विध्रुव को क्षेत्र के भीतर थीटा कोण से घुमाएं, जैसे ये द्विध्रुव है, ये ऐसे रखा हुआ है, इसको जैसे ऐसे घुमा दे थीटा कोण से, तो थीटा कोण से जब हम द्विध्रुव को घुमाते हैं तो मान लिया कि थीटा कोण घुमाने में हमें कितना कार्य करना पड़ा, W। ये W कार्य करना होगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा, पी कोष्ठक में 1 माइनस कास थीटा होगा, किए गए कार्य का मान। W इक्वल टू पी 1 माइनस कास थीटा। इसका डेरिवेशन पिछले टॉपिक में हमने दिया है, वही फार्मूला है ये। W इक्वल टू पी 1 माइनस कास थीटा। नहीं कहो सर कहाँ से इसको ला दिए, इसका सब डेरिवेशन किया जा चुका है। द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य टॉपिक में।
तो इस कार्य के कारण द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है ना भाई, स्थितिज ऊर्जा कुछ पहले थी, फिर आपने इसको घुमा के कार्य किया तो कार्य भी इसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी U0 + W हो जाएगी, यानी जो पहले स्थितिज ऊर्जा ये -PE थी, अब प्लस जितना हमने ये कार्य किया, यानी दिस प्लस दिस दोनों के बराबर हो जाएगी। तो दोनों को जोड़ दिए तो U0 + W = -PE + PE1 - cos ऑफ थीटा। ये cos ऑफ थीटा है, थोड़ा सा यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया था, या PE = U = -PE cos थीटा। ठीक है ना। विशेष स्थितियाँ आप देखिए, जब थीटा बराबर 90 डिग्री तो U बराबर 0, यानी जब द्विध्रुव को हम 90 अंश तक घुमाते हैं, इसे जैसे द्विध्रुव है इसको 90 डिग्री तक घुमाए तो थीटा का मान 90 हो जाएगा, cos 90 का मान 0 होता है, तो स्थितिज ऊर्जा U का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जब थीटा बराबर 180 डिग्री, यानी द्विध्रुव को पूरा ऐसे है तो इसको ऐसे घुमा दिए, ठीक है ना, तो 180 अंश तक घुमाएंगे तो U बराबर -PE cos 180, cos 180 का मान -1 होता है, तो -1 गुणे -PE का मतलब +PE दे देगा, तो U = PE मिला। ठीक है ना, तो U बराबर PE। ये है अस्थायी संतुलन की स्थिति होगी। ठीक है ना, ये अस्थायी संतुलन की स्थिति होगी। ठीक, तो इस तरह से इस वीडियो में इस टॉपिक पर हमने आपको चर्चा की, और हम आशा कर रहे होंगे कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।